नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजीत एकेडमी में। जो भी भाई बहन वीडियो को आप देखते हो, अगर वीडियो अच्छा लगती है आपको तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों, और वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगता है। जो मेहनत होती है उसके लिए बस आप इतना ही कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें साथियों। हमारा मेहनत सफल हो जाता है। हमारा मकसद होता है साथियों, अच्छा से अच्छा कंटेंट कम समय में आप लोगों के बीच रखना, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके आने वाली हर एक एग्ज़ाम के लिए। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं महेश बर्णवाल की पुस्तक। महेश बर्णवाल की पुस्तक है एनसीईआरटी का सार संग्रह। साइंस पढ़ रहे थे हम लोग, साइंस में फिजिक्स। इसी कड़ी में आगे पढ़ते हैं। 2 चैप्टर करा दिया गया है, यानी 2 वीडियो हो गया है। इसमें चलते हैं, ये तीसरा वीडियो होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस में फिजिक्स आगे पढ़ेंगे, ध्वनि से स्टार्ट करेंगे आज। तो हमारा चैनल अजीत एकेडमी है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर होनी चाहिए साथियों। कितनी होनी चाहिए भाइयों? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है साथियों? अनुरणन, रिवर्बरेशंस के कारण होता है ऐसे। आगे चलते हैं। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती हैं? औरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन, जल, लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। यानी ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। चलते हैं आगे। आगे है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात जब करते हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। वह जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेर रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा सुनते हैं। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात में। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन।
प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है साथियों। आगे चलते हैं अगले स्लाइड में। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो औरक्त किरणों का। ध्वनि स्रोत तीव्रता, साधारण बातचीत जब करते हैं उसकी आवाज़ कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल, जिससे हम लोग सुन सकते हैं। तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल, जब कोई चिल्ला के बोलता है। तेज संगीत शोर 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। सायरन पुलिस की एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान की 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने में 100 डेसिबल से 120 डेसिबल। प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ एल्युमिनियम की 6420 मीटर प्रति सेकंड, स्टील की 5960, यानी एल्युमिनियम की सबसे अधिक होती है। लोहा की 5950, कांच की 3980, वायु की 0 डिग्री सेल्सियस पर 332, ऑक्सीजन की 316। आगे हैं महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व अधिक होता है। आगे चलते हैं अगला चैप्टर है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होता है? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होती है, गुब्बारा उड़ के ऊपर चला जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने के कारण क्या है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वो थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग हो सके उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहा जाता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है लकड़ी की तुलना में? लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। आगे है यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्मधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रात अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा साथियों। तापमापन मापन फ़ारेनहाइट का हिमांक अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो इसका क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। केल्विन में 273 डिग्री केल्विन 373 डिग्री केल्विन एक भाग होगा। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हेमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का।
जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय दाब को नियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। ये क्वेश्चन आता है, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। सेकेंड ऑप्शन रहेगा नीचे काला ऊपर नीचे सफ़ेद ऊपर काला, ऐसे करके कंफ्यूज कर देता है साथियों। रेल की पटरियों, दो पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए गर्मी में फैलता है, सिकुड़ता रहता है, इसलिए उतना गैप छोड़ा जाता है साथियों। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को। चालन के अनुप्रयोग, शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंड लगती है। अधिक ठंड लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन होता है। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। चलते हम आगे। आगे क्या है दोस्तों, देखते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। यह शरीर का ताप नियंत्रित करने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। जो पसीना होता है बॉडी पे वाष्पीकृत होने लगता है, जिससे हमें ठंडा अनुभूति होता है दोस्तों। मिट्टी के घड़ों में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है, उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? इसलिए साथियों देखते हैं, अधिकतर जो पाइप होता है घर में लगा हो पानी वाला या फिर नल जल वाला हो, ये अधिकतर ठंडियों में फटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए पृथ्वी संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए विद्युत का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटरकार का रेडिएटर संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव
से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी किससे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, -114 डिग्री सेल्सियस पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्य उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरण प्रयोग की जाती है? एक्स किरणें की प्रयोग की जाती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर है? केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रकार का उदाहरण है? समतापी पराक्रम। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? कितने कैलोरी के तुल्य है साथियों? ज़्यादा स्पीड तो नहीं पढ़ा रहे हम, कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। मुझे लग रहा है ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहे हैं शायद। पढ़ाने के कारण है ख़त्म कर दे आज कम समय में। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य के। विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊपर ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देते हैं। चलते हैं अगले चैप्टर है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। अगला चैप्टर ऑप्टिक्स है साथियों। पढ़ते हैं ऑप्टिक्स आज। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रॉक साल्ट में होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन के तेल में होता है 2.04 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म से। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है साथियों। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस वह परिवर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। अस्त होने के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है साथियों। ये वाला स्लाइड कर ले। अब निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर वाले में पूछा था, टीआरई 2 में, टीआरई 2.0 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? क्या कारण है साथियों? इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश का अपवर्तन है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। अस्त होने पर के समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जब सूर्य अस्त होता है यानी डूबता है तो उसका रंग लाल दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कि ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा में घुमा देगा ये एग्जामिनर। वास्तविक सूर्योदय के समय कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय होने बना, मतलब सूर्य निकलने से पहले दिखाई देने लगता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जब वो अस्त होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की दिखाई नहीं देती है, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है साथियों। और नजदीक में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल का। नजदीक में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक ट्रिक बना लीजिए, नजदीक है तो आओ, नजदीक है तो आओ, दूर है तो उत्तल, यानी दूर है तो जाओ। एक क्लियर हो जाएगा, बता, एक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। नीला हरा एवं लाल, नीला हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंग के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। सही बात है। आगे है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसमें तरंग दैर्ध्य से। पढ़ने से काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस। यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखेगा। आगे चलते हैं अगले चैप्टर। अगला चैप्टर नहीं पेज है। दूरदर्शन के संकेतों एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉडुलन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
धूप के चश्मों की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। खोज बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। माध्यम की किरणों से है। आगे चलते हैं। दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, तो इसका क्या कारण है? इसे देखे जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होना। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूल कण। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। जब दो समानांतर समतल दर्पणों में मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट या 8 मिनट 20 सेकंड भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक ट्रिक भी बताया है। नजदीक है तो आओ, नजदीक है तो आओ, दूर है तो जाओ। मतलब नजदीक है तो आओ, नजदीक निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है और दूर दृष्टि को उत्तल। अगर नजदीक है तो आओ, एक क्लियर होगा, एक ऑटोमेटिक क्लियर होगा। बहुत ही कंफ्यूजन है दोस्तों, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। विभिन्न तरंगों की तरंगदैर्घ्य, वर्ण और तरंगदैर्घ्य। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम। नीला या जामुनी का 4460 से 4650 एंगस्ट्रॉम। आगे चलते हैं। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड में, यानी 1.3 सेकेंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौमिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? परावैंगनिक किरणें। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अगला टॉपिक है भाइयों, अगला टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों बहनों का। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, प्रणाम, ख्याल रखिएगा अपना।